तो जे के चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स आखिरकार आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में अपन लोगों को यूटा वर्सेस सुकुना की फाइट का जलवा देखने को मिलेगा ही, साथ में वो सिनेरियो भी देखने को मिलेगा जब किंजाकू यूटा द्वारा अपना सर धड़ से अलग करवाने के बावजूद भी जिंदा रहता है। एंड इसके अलावा भी अपने को हर प्रीवियस चैप्टर की तरह ही इस चैप्टर में भी यूजी इतादोरी की नई टेक्निक के बारे में पता चलेगा जिससे वो सुकुना की सोल को मेगुमी की बॉडी से अलग करेगा। तो जैसा कि आप उन लोगों ने प्रीवियसली चैप्टर के लास्ट में यूटा को सुकुना के खिलाफ बहुत ही टाइम बाद उतरते हुए देखा था, जिसका रीजन अपने को इस चैप्टर में दिखाया जाता है। एंड इस चैप्टर की शुरुआत ही यूटा के फ्लैशबैक से होती है, जहाँ यूटा किंजाकू के सर को धड़ से अलग करने की वजह से किंजाकू के एब्जॉर्ब किए गए सभी कर्स स्पिरिट उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर बाहर निकल जाती हैं। और इसी कर्स टेक्निक, कर्स मैनिपुलेशन के डर की वजह से ही किसी टाइम पर तोजी फुशिगुरो ने भी गैटो को हराने के बाद उसे जान से नहीं मारा था, क्योंकि उसके लिए भी ये एब्जॉर्ब किए गए स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को संभाल पाना इम्पॉसिबल हो सकता था, लेकिन यूटा कुत्सु के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ यूटा के पास सातोरू गोचो से भी ज्यादा अंधी कर्स एनर्जी के साथ उसकी शिकिगामी भी मौजूद है। एंड ये साथ मिलकर उन सभी कर्स स्पिरिट को रोकने में लग जाते हैं। लेकिन उसी समय किंजाकू, जो कि अभी भी सर कटने के बावजूद भी जिंदा है, वो कोगाने को बुलाकर एक नया रूल ऐड करवाता है, जिसके बारे में अपने को प्रीवियसली चैप्टर में सुकुना से पता चला था, जो कि सही में कंफर्म करता है कि केवल सोर्सर्स ही नहीं थे जो प्लान पर प्लान बनाए जा रहे थे, बल्कि किंजाकू और सुकुना भी साथ मिलकर अपने प्लान को पूरा करने के लिए बैकअप पे बैकअप प्लान तैयार कर रहे थे, जिसके बारे में सरकटा किंजाकू यूटा को अपने इस बैकअप प्लान के बारे में बताता है, जो कि उसने पहले ही एज अ बैकअप प्लान तैयार कर लिया था, जिसके साथ में ही उसने सुकुना से मिलकर रिचुअल के एसेट्स को पूरा कर लिया था। एंड अपन लोग इस चैप्टर में टेंजन को इम्ब्रो के रूप में देखते हैं, जिसे किंजाकू सुकुना की तरफ भेज देता है, जिसके लिए यूटा किंजाकू के सर में ही अपनी कटाना घुसा मारता है। एंड यहाँ किंजाकू का सही में डी एंड हो जाता है, क्योंकि अपने को किंजाकू के फाइनल वर्ड्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि वो खुश है क्योंकि वो आखिरी बार ताकाबा से लड़ा, जिससे लड़कर उसे भले ही हजारों सालों का मजा ना आया हो, लेकिन ताकाबा ने किंजाकू से लड़कर उसके दिल में जगह बना ली है। एंड वो मरते समय शायद से सुकुना के लिए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जो कि सही में रेफर कर रहा है टेंजिन के मर्ज की ऑथोरिटी को सुकुना को मिलने से रिलेटेड। और शायद यूटा इसी के बाद ही शिंजुकू बैटलफील्ड में कासिमो से लेकर हिगुरुमा के मरने तक पहुंच पाता है, जिसके लिए वो अपने को आगे ब्लेम भी करता हुआ दिखेगा। तो आते हैं वापस से सुकुना वर्सेस यूटा की बैटल पर, जहां यूटा सुकुना को देखकर नोटिस करता है कि उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस से नॉर्मल हो रही है, जिसकी वजह से यूटा को लगता है कि सुकुना जल्दी ही अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, जिसके लिए वो खुद ही कोई ब्लेम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे किंजाकू को मारने नहीं बल्कि सुकुना पर रेड करने वाली टीम को ज्वाइन करना था, जिससे वो हिगुरुमा जैसे कई सोर्सर्स को बचाकर एंड इवन उसके एक्सिक्यूशन शॉट के प्लान को सक्सीड कर सकता था। लेकिन जल्दी उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि किंजाकू को मारना ही उसका मेन मकसद था, जिसे कोई माकी जैसे सोर्सर्स रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वो बताता है कि शिबुया की तरह ही सभी कर्स स्पिरिट अगर आउट ऑफ कंट्रोल होकर शहर में फैल जाते तो उन्हें रोकने और सिटीजन्स को बचाने के लिए रिका की पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती। एंड यूटा रिका की शील्ड बनाकर सुकुना पर अपनी कटाना से अटैक करता है, जिसे सुकुना अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिससे यूटा के हाथ से कटाना छूट जाती है। लेकिन रिका, जो कि सुकुना की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, जिसे सुकुना अपने हाथों से अटैक कर पीछे ढकेल देता है। लेकिन सेम टाइम पर यूटा भी अपना पंच सुकुना के दूसरे फेस वाले पेट पर जड़ देता है एंड तुरंत ही अपनी कटाना को पकड़कर किंजाकू का सर काटने वाला कट उस पर मारता है, जिसे सुकुना इजीली डॉच कर लेता है। और इन दोनों के कॉम्बाइंड अटैक्स भी अब सुकुना पर काम नहीं करते हैं, तो यूटा इसके लिए भी अपने को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपना डोमेन एक्सपेंशन ट्रू और म्यूचुअल लव सुकुना के खिलाफ खोलता है, जिसके शॉर्ट हिट इफेक्ट से बचने के लिए सुकुना होलो विस्कर बकेट एंटी डोमेन यूज करता है, जिससे वो यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के शॉर्ट हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन यूटा यूरो की कर्स टेक्निक थिन आइस ब्रेकर यूज करके उस पर स्ट्राइक करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड यूटा के इस अटैक से उसका फेस थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन उसको कई हद तक यूटा का प्लान मालूम हो जाता है, क्योंकि वो मेगुमी की मेमोरीज में यूटा के बारे में जान लेता है, जिसके लिए वो यूटा को कर्स स्पिरिट रखने वाला एंड दूसरों की कर्स टेक्निक को कॉपी करने वाला कहता है। एंड इसके बाद अपने को इसी प्लान के बारे में बताया जाता है कि यूटा अपनी कॉपी की गई कर्स टेक्निक से सुकुना पर अटैक करता रहेगा एंड साथ ही अपना डोमेन एक्सपेंशन का शॉर्ट हिट इफेक्ट भी चालू रखेगा, जिसको काउंटर करने के लिए ऑब्वियसली सुकुना भी अपना एंटी डोमेन चालू रखेगा। एंड इतने में ही यूजी वहाँ आकर कुसाकाबे के इसी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी नई एबिलिटी के स्ट्राइक से सुकुना की सोल को मेगुमी की बॉडी से अलग करेगा। लेकिन फिलहाल यूजी को देखकर सुकुना
सुकना उसके मजे लेते हुए कहता है कि तेरे लिए अच्छा होगा कि तेरे को अपना एक रोल मिल चुका है। एंड यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। होपफुली तुम्हें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो।